अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम बात करेंगे ये परवेज़ इलाही साहब की सियासत के हवाले से कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो इल्हाक करके या ज़म करके या इश्तराक करके या साथ चल के ये सियासत कर रहे हैं, इनके मशवरे पार्टी पर क्या असरात रखते हैं। अब इनका ये मेल तो बहुत मुश्किल है क्योंकि वो अपनी पॉलिटिक्स को कंटिन्यू किए हुए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी सियासत है, उनका अपना मौक़िफ़ है, अपना तरीक़ाकार है चलने का। जबकि परवेज़ इलाही साहब की जो सियासत है वो अपने हिसाब से अपने ताल्लुकात के हिसाब से अपनी सेटिंग बनाते हैं ना अपने लोगों के साथ। बेसिकली मेरे हिसाब में तो जो गुज़श्ता 2-3 इलेक्शन हुए हैं, उनकी जो सियासत है, वो गुजरात की हद तक या गुजरांवाला गुजरात या ये यानी कि उनकी जो अपना इलाका या उनकी अपनी जो हलके हैं, वहीं तक महदूद है। और उससे आगे कुछ चंद सीटें निकाल लेते हैं, तो उससे कोई इतना ज़्यादा। लेकिन ये है कि जब कोई कमज़ोर हुकूमत हो तो फिर एक हुकूमत को गिराने में या उसके साथ चलने में एक बड़ा बेनिफिट गेन करते हैं। यानी कि ये उस तरह की सियासत है जिस तरह की एमक्यूएम किसी ज़माने में किया करती थी कि उनकी सीटें तो सबसे कम होती थी, लेकिन हुकूमत को गिराने और उसको कायम रखने में उनका बड़ा एक रोल होता था। और उसी ब्लैकमेलिंग में वो अपना बहुत फ़ायदा और मफाद इकट्ठा कर लेते थे इसमें। क्या परवेज़ इलाही साहब भी उसी किस्म की सियासत कर रहे हैं या वो इसी किस्म की सियासत करेंगे? ये सोचना पड़ेगा। पार्टी को भी सोचना पड़ेगा या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी सोचना पड़ेगा कि जब से इनको वज़ीर आला पंजाब बनाया परवेज़ इलाही को, और फिर उनकी जो उन्होंने पंजाब में जो रोल किया, उससे क्या फ़ायदा हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? पार्टी को क्या फ़ायदा हुआ? इस पे गौर करना पड़ेगा। उससे पहले पार्टी किस पोज़ीशन में थी, या उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस पोज़ीशन में थी? जब इनकी हुकूमत इनको दी गई, इनकी 10 एमपीज़ की वजह से इन परवेज़ इलाही साहब को जब पंजाब इनके हवाले किया गया, उस वक़्त पार्टी कहाँ पे खड़ी थी? उस वक़्त पार्टी को क्या बेनिफिट दिए गए? आपने देखा होगा कि जब पंजाब पे इन्होंने परवेज़ इलाही साहब ने अपनी असेंबलियाँ तोड़ने से पहले जितनी हुकूमत की है, उसमें इन्होंने अपने काफ़िले के नुमाइंदे जो हारे हुए थे, जब इलेक्शन हार चुके थे, उनको बहुत सारे बेनिफिट्स और मफादात से नवाज़ा। उनको ताकत दी, उनको बेनिफिट्स दिए, उनको फंड्स दिए और बड़ी तेज़ी से उनको रिलीज़ करवा के दिए फंड, ताकि वो अपने-अपने हलकों में तरक्याती काम करें। और जब ये सूरत हाल होती है तो मुझे ये बताएँ, यानी आपसे सवाल करता हूँ कि वो वहाँ जो पीटीआई का कैंडिडेट होगा वो क्या उससे मुत्तफ़िक होगा? या वो अपने आप को रिलैक्स फ़ील करेगा? नहीं, ये एक दूसरे को कमज़ोर करने के लिए आपस में लगे रहे, जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। अलायंस तो है, अलायंस मिलके पता नहीं कितनी सीटों पे ये करेंगे। और यानी कि जो हमारे सुनने में जो आया था, परवेज़ इलाही साहब ने असेंबलियाँ में इसी शर्त पे तहरीर की थी कि वो कम से कम 30 से ज़्यादा नशिस्तें जो है ना, वो काफ लीग के लिए उन्होंने मांगी कि उनके जो है ना एमपीज़ या एमएनएज़ वो वहाँ इलेक्शन लड़ेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनकी सपोर्ट करनी पड़ेगी। इसी शर्त पे उन्होंने इमरान खान की बात मानी और ये असम्बलियाँ तय ली। ये बड़ा नुकसान हुआ इससे पार्टी को, क्योंकि जो तहफ़्फ़ुज़ वर्कर्स को और मेंबरान को पंजाब की हुकूमत में हासिल था, वो इनका वो तहफ़्फ़ुज़ जो है ना ख़त्म। आगे सियासत क्या होती है, इससे क्या बेनिफिट्स होते हैं, इलेक्शन के करीब आएगा तो परवेज़ इलाही साहब कौन सी सियासत करेंगे? क्या वो पीटीआई के साथ खड़े रहेंगे या अपने मफाद की खातिर वो पीटीआई को भी धोखा दे देंगे? क्योंकि आप माज़ी में देखें कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ इनके अच्छे ताल्लुकात हैं। जिस तरफ वो रहनुमाई करते हैं तो ये उसी तरफ का, यानी कि जिस तरफ उनका बहाव होता है ये उस तरफ बह जाते हैं बड़े आराम से। तो इन्होंने को कोई तारीख में इनको अच्छा नहीं है, इन्होंने मफाद के लिए बहुत सारे यानी कि सियासी जो इनके साथ दोस्त थे उनको इन्होंने धोखे दिए हुए। तो आगे क्या ये धोखा देंगे खान साहब को या उनके साथ डट के खड़े रहेंगे? ये एक सवालिया निशान है। ये मैं आप लोगों के लिए छोड़े जा रहा हूँ। आप लोगों ने फैसला करना है कि क्या ये दुरुस्त फैसला है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर काफ लीग जम हो गई, या ये दोनों इकट्ठे होकर इलेक्शन लड़ें, या चंद सीटों पे ये अपने नुमाइंदे खड़े करें। और जहाँ ये नुमाइंदे नहीं खड़े, वहाँ पर जो लोग हारे थे उनको बेनिफिट्स देने का मकसद क्या है या क्या था? ये काबिल गौर
बातें हैं। क्या ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो खड़े हैं, परवेज़ इलाही साहब, ये तहरीक इंसाफ को नुकसान देने के लिए खड़े हैं, या इस पार्टी को कमज़ोर करने के लिए खड़े हैं, या अपने मफाद के लिए खड़े हैं, या अपनी नशिस्तों तक सिंसियर होंगे? ये आने वाले वक्त बताएगा, क्योंकि सियासत में कुछ भी हरफ आखिर नहीं होता। तो देखते रहें ये सियासत चौधरी बरादरान की, और इसके भी तकरीबन 2 हिस्से तो हो गए हैं। अब अगर आप देखेंगे गुजरात में या इनके जो अपने हलके हैं उधर भी अगर चौधरी शहजाद साहब की तरफ से अपना उनका कैंडिडेट होता है, और परवेज़ इलाही का अपना कैंडिडेट होता है, पीटीआई का अपना कैंडिडेट होता है, तो इनका अपना वोट तो 3 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। तो दूसरी जो मुखालिफ पार्टी है उनको फ़ायदा होगा इस बात का। अगर उन्हीं 30 हलकों में जो जिनमें परवेज़ इलाही साहब इंटरेस्टेड है, वहां भी चौधरी शहजाद साहब के बंदे खड़े हुए, बेशक वो पार्टी को, कि वो नून को सपोर्ट करें, परवेज शहजाद इलाही जो चौधरी शहजाद साहब हैं, अगर वो नून को सपोर्ट करते हैं वहां, तो इसका मतलब उनका परवेज या काफ लीग का वोटर जो है वो तो तकसीम हो गया, तो 2 हिस्सों में चला गया। जो शहजाद से मोहब्बत रखते हैं वो नून की तरफ चले जाएंगे, और जो परवेज इलाही से मोहब्बत रखते हैं तो वो काफ लीग को, अगर वहां पीटीआई कैंडिडेट तो फिर नहीं खड़ा करेगी, लेकिन उनका अपना वोट तो 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। इसका क्या फ़ायदा होगा? इसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सोचना पड़ेगा। अगर वो जनरल इलेक्शन में अपनी नशिस्तों को इसी तरह बरकरार रखना चाहते हैं और दोबारा से ही हुकूमत में आना चाहते हैं, तो इनको इस पहलू पर बड़े गौर से देखना पड़ेगा, और रिव्यू करना पड़ेगा अपनी पॉलिटिकल पॉलिसी को, कि जिनके साथ बिगाड़ी या सियासी इख्तलाफ हैं वो इख्तलाफ में कमी लानी पड़ेगी। जो इत्तेहादी गवाए हैं उनको साथ कैसे मिलाना है, तो एक ये बड़ा मुश्किल मरहला है जिसे अबूर करना। और दूसरा ये कि अभी जो सियासी दबाव वो बर्दाश्त कर रहे हैं उससे कैसे निकलना है। अगर ये गिरफ्तारियां हो जाती हैं और ये नाअहल हो जाते हैं, तो फिर पार्टी को कौन संभाला देगा? मेरी नज़र में, मेरे मौक़िफ़ अगर आप लेते हैं, तो मेरी नज़र में तो पार्टी का वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब ही पार्टी को बेहतर तरीके से पॉलिटिकली पॉलिटिकली सही रन कर सकता है। अगर इमरान खान साहब नाअहल हो जाते हैं, तो फिर काफ लीग के परवेज़ इलाही साहब क्या मुत्तफिक हो जाएंगे शाह महमूद साहब के साथ चलने के लिए, या इमरान खान साहब ही पार्टी हैंडल करेंगे? ये आने वाले वक्त में फैसला करना है कि क्या होता है। फिल वक्त ये देखना पड़ेगा कि कितनी सीटों पर। अच्छा, दूसरा ये जो अभी ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं, इसमें भी कई चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी कि पीटीआई और काफ लीग मिलकर अपना एक कैंडिडेट खड़ा करते हैं, या ये अलग अलग लड़ेंगे और अपने अपने वोट को बैलेंस करेंगे कि किसके पास कितने वोट हैं, ताकि जनरल इलेक्शन में उसी मेंबर को सामने लाया जाए जो ज़्यादा वोट निकाल सके। और फिर इसमें यह भी फैसला हो सकता है कि काफ लीग के कैंडिडेट को सामने लाना है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट को सामने लाना है। तो यह आने वाले वक्त में ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन सियासत में कुछ भी हरफ आखिर नहीं। फिल वक्त इतना ही। आप सबका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।